दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पॉलिटिकल वर्स पे। जैसा कि आपको मैंने सुबह एक वीडियो बनाकर बताया था कि जो वार है वो रुक चुकी है, सीज़ फायर हो चुका है, अमेरिका बीच में कूद गया। आपको पता है अमेरिका का मतलब शुरू से आदत रहा है, किसी भी वार में वो कूद कर आ जाता है। आप देखिए अभी रसिया यूक्रेन वार चल रहा है, वहाँ पे इसका कोई बात नहीं माना। अभी यहाँ पे एक और वार चल रहा है फिलिस्तीन और आपको पता है उनका, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, इजराइल का। ये दोनों का वार चल रहा है, यहाँ पे भी कूद कर आया, यहाँ भी वार नहीं रुका सका। अब इसको लगा कि चलो इंडिया और पाकिस्तान का वार में चलते हैं, कूदते हैं, शायद से कुछ हो जाए। तो यहाँ पे ये कूदा, लेकिन वार अभी भी नहीं रुका है। आपको बता दूं, अभी डोनाल्ड ट्रम्प जो है अपना ही बेइज्जती करवाया है। आपको देखने को मिला होगा ट्विटर पे ट्रेंड, मतलब एक ट्वीट किया, मैंने युद्ध रोकवा दिया, ये वो, कंग्रेचुलेशन इंडिया और पाकिस्तान। इसको कुछ पता नहीं है डोनाल्ड ट्रम्प को। बोलता है कि 1000 साल से इंडिया और जो पाकिस्तान है उसका कश्मीर का विवाद चला 1000 साल से नहीं, जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद से चल रहा है। 1000 साल से तो हमारा हिंदू मतलब राष्ट्र था, कहाँ कहाँ तक हिंदू राष्ट्र फैला हुआ था, इसको पता भी नहीं। ये पैदा भी नहीं लिया था और नहीं मैं पैदा लिया था। तो ये बहुत पुराना हिंदू का ग्रंथ है, ये कोई भी इसे मतलब झुटला नहीं सकता है। तो एक तो ये बात है। और हम बात करते हैं कि ये वार रुका क्यों, क्या शर्त था। अभी देखा होगा आपने, तीनों सेना के डीजीएमओ ने एक स्टेटमेंट दिया है, बोला है कि जो ये वार है ये अभी चल रहा है। आपने इससे पहले देखा होगा एयरफोर्स का जो ट्वीट है, उन्होंने क्या बोला, अभी वार अंडर प्रोसेसिंग में, मतलब वार ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी चल रहा है। आपने देखा होगा इंडियन नेवी ने एक तस्वीर शेयर किया, लाहौर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, यहाँ पे सॉरी लाहौर या फिर कराची पोर्ट है, यहाँ पे इन्होंने ब्लॉकेज करके रखा हुआ है। अरबियन सी में इन्होंने अपना जो INS विक्रांत है वो लगा कर रखा है, और पनडुब्बी भी है बहुत, मतलब 16-17 एक डिस्ट्रॉयर भी है अपना इंडियन एयरफोर्स का। तो यहाँ पे घेराबंदी करके रखे है, मतलब उनका गर्दन पकड़ के भी रखे है कि तुम कुछ करो तो फिर एक बार मार कर दंदना दे, और इस बार आर या पार का लड़ाई होगा। जो भी होगा मतलब पूरा तरह से अब पाकिस्तान साफ होगा, टुकड़े टुकड़े में बटेगा। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो वार का मतलब सीज फायर का पालन बात सुना है मोदी ने, तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को एक ऑप्शन दिया है कि चलो एक बार तो कूद लो, फिर उसके बाद बीच में कूदने का कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए अमेरिका को एक कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी इंडिया ने खुद से दिया है, क्योंकि मोदी का कोई भी ये प्रभाव नहीं पड़ने वाला मोदी को कि अमेरिका कुछ भी कहे। अमेरिका ने, आपको पता है, जब रसिया यूक्रेन युद्ध हो रहा था तो तेल लेने पर यूक्रेन से, सॉरी रसिया से पाबंदी लगाया था। लेकिन इंडिया ने अपना हित देखा, अपना जनता का हित देखा और उन्होंने तेल लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब रुक गया है कि अमेरिका बोला, ऐसा नहीं लगता है। इंडिया का अपना स्ट्रेटेजी है, अपना कोई मतलब कोई चीज़ पे कोई लूप होल होगा उस पर काम करना होगा, इसीलिए इंडिया अभी वार रोक गया। लेकिन उसके बाद से अब जो होगा वो दुनिया देखेगी। और इंडिया ने ये भी आज स्टेटमेंट दिया है कि जो अपना प्रधानमंत्री हैं वो बात करते हैं, उपराष्ट्रपति JD वांग्स नाम है शायद से उसका, तो उनसे बात करते कहते हैं कि अगर इंडिया ने वार किया तो भीषण वार होगा। PM मोदी का ये स्टेटमेंट है, तो उन्होंने ये कहा था। और उसके बाद से जो पाकिस्तान को समझाने का दौर है वो चल रहा था, और पाकिस्तान को फाइनली समझाया JD वांग्स ने, और उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पे आया। हम अपने शर्त पर पाकिस्तान को झुकाए हैं, ये याद रखिएगा। और पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जाकर कुछ इंटरव्यू देता है, बोलता है ये कर दिया जी, वो कर दिया जी, हमने इंडिया को मार दिया, राफेल गिरा दिया। मतलब सबूत दो, सबूत कहाँ है। हमारे DGMO आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने सबूत दिया है। 2019 से लेकर 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका सबूत दिया, और हमारे अंदर जो एयरबेस सुरक्षित है वो सारा चीज़, उसका भी सबूत दिया। पाकिस्तान ने कुछ सबूत नहीं दिया। पाकिस्तान का हमने 10 से 11 एयरबेस को उड़ा दिया। हमने पूरा तरह से पेशावर तक गए हैं, और पेशावर का जो एयरबेस है वहाँ तक भी हमने उड़ा दिया उसका। और आपने देखा होगा दो भूकंप या दो या एक भूकंप आई है पाकिस्तान में। वो भूकंप कैसे आई है, ब्रह्मोस जो है वो न्यूक्लियर जो वारहेड है वहाँ, न्यूक्लियर जो मतलब रख रखा है वहाँ पे इंडिया ने अपना परमाणु छोड़ा, सॉरी अपना ब्रह्मोस छोड़ा था। तो वहाँ से भूकंप आ रहा है, ये एक एंगल निकल के आ रहा है। तो इसके वजह से और ज़्यादा प्रयास अमेरिका ने किया
वार रोकने का कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन उसके आधे घंटे बाद से पाकिस्तान ऐसा कुत्ता का दुम है जो कि उसका पूंछ है सीधा नहीं हो सकता है, ये तो जग जाहिर है। उसके आधे घंटे बाद से सीज फायर का उल्लंघन कर दिया और अभी कड़ा शब्द में जो इंडिया के तीनों डीजीएमओ है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कह दिया है कि इससे ज़्यादा भीषण युद्ध होगा अगर जो पाकिस्तान है नहीं रुका तो। और हमने वार नहीं रोका है, कोई भी सीज फायर का मतलब आदेश नहीं माना है, ये हमारे डीजीएमओ ने कह दिया है। और अब जो भी बात होगा, अगर पाकिस्तान चाहता है बात करने के लिए तो पीओके कब छोड़ रहे हो इसके ऊपर बात होगा, और आतंकवादी कब इंडिया को दे रहे हो, मसूद अजहर जैसे आतंकवादी, इस पे बात होगा और किसी पे बात नहीं होगा। और इंडिया पाकिस्तान का स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगा। और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो अभी मतलब पे काम चल रहा है, वो अभी कोई भी रोकने का मतलब छोड़ने का पानी इरादा नहीं है। अब जो ये पानी है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो अपना इंडिया काम में लेगा, क्योंकि आप देखिए 1962 या 65 में जब नेहरू ने समझौता किया जाकर, क्या सोचकर समझौता किया, भांग फूंक कर समझौता किया या गांजा बीड़ी खाकर समझौता किया? इंडिया का अपना पानी इंडिया को यूज करने का मतलब कोई अधिकार नहीं है, और पाकिस्तान को हम 80% पानी दे रहे हैं और हम अपने किसान को क्या दे रहे हैं। और कांग्रेस क्या कहती है कि किसान ये कर रहा है वो कर रहा है। किसान को सबसे पहले जो मारा है वो नेहरू ने मारा है, क्योंकि नेहरू ने 80% पानी तो पाकिस्तान को दे दिया। तो पाकिस्तान इतना अंदर छुपा हुआ था, तो पाकिस्तान में चल जाना चाहिए था नेहरू को इंडिया में आकर क्या करना था। और वैसे भी इंडिया का उन्होंने बोझ ही बढ़ाया, इंडिया में आकर कुछ नहीं किया। श्रीलंका को एक आइलैंड दे दिए बोलकर कि बेकार है, अक्साई चीन दे दिया पाकिस्तान को कि बेकार है। तो ये सारा कुछ किया है नेहरू ने। एलओसी पे जाके, एलओसी जीतने वाला था इंडिया, जाकर यूएनओ में मुद्दा ले गया। तो ये सब कुछ जो किया है वो नेहरू ने किया है। नेहरू को एक गलती था देश देने का, हमने देश नहीं दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उनके हाथ में देश आया हुआ था, उनको मतलब पूरा मेजोरिटी मिला हुआ था, लेकिन गांधी ने जाकर बोल दिया कि नेहरू को सत्ता दे दो, तुम बन जाओ गृह मंत्री। तो गृह मंत्री के दौरान उन्होंने 500 कितना मतलब 532 33 या कुछ रियासतों को जो मिलाया वो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाया, नेहरू के हाथ में रहता तो अभी इंडिया जो इतना बड़ा दिख रहा है आपको वो इतना सा सिक्योर के रहता। तो ये है हमारे गृह मंत्री, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का कमाल। नेहरू का वजह से कुछ नहीं हुआ, ये आप जान लीजिए। नेहरू ने जब भी कदम उठाया तो गलत का ही कदम उठाया, नेहरू ने कभी कुछ सही नहीं किया। और अब सही करने का वक्त है, तो नरेंद्र मोदी के ऊपर आप विश्वास रखिए। अभी वार रुका नहीं, अभी वार जारी है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने ये सब कह दिया है, तीनों सेना के जो डीजीएम है उन्होंने कह दिया है। और अब से सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो हमारे जितने भी एयरफोर्स, नेवी और थल सेना है उस सभी को खुली छूट है। आप जो प्रयास कर सके वो कर सकते हैं और जो कार्रवाई कर सकते हैं कर सकते हैं, क्योंकि फ्री हैंड अब इंडियन आर्मी नेवी सबको दे दिया गया। तो पाकिस्तान का खैर नहीं। और ये युद्ध जो है ये मतलब एक कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ अपना ढिंडोरा पीट रहे हैं कि युद्ध रोक दिए, युद्ध रोक दिए। ये युद्ध रुका नहीं है, ये अभी सीज फायर का बस एक पालन इंडिया कर रहा है, और पाकिस्तान तो उल्लंघन कर चुका है। इंडिया का कुछ अपना एक आंतरिक मामला है जो कि वो उसे सुलझा ले, उसके बाद जो वार चलेगा वो भीषण चलेगा। और जो पीओके है वो तो आएगा ही आएगा इंडिया में, लेकिन जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और सिंध जैसा प्रोविंस है वो अलग अलग बनने वाला है। ये मैं आपको आज के इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। और ये जो क्लिप है काट कर रख लीजिएगा और देखिएगा कि ये जो इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध है ये रुका नहीं, अभी चलने वाला है। आने वाले कुछ दिनों और क्या फिर कुछ महीनों तक आप देख लीजिए, आपको पता चल पाएगा कि ये युद्ध कितना हद तक रुक चुका है या फिर कितना हद तक चालू, क्या सच और क्या फसाना, सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो न्यूक्लियर वार का कुछ मजबूरी रहा या फिर क्या रहा, ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। और न्यूक्लियर से कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर के धमकी देने से इंडिया नहीं डरता है। इंडिया के पास उससे ज़्यादा क्षमता का न्यूक्लियर है, और वो न्यूक्लियर लगाने का कोशिश जब तक करेगा पाकिस्तान, इंडिया उसको मार के गिरा चुका होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर इतना पावर है कि वो अपने सीमा से के अंदर से रहते हुए भी बहावलपुर जैसी आतंकवादी कैंप उड़ा सकता है। तो क्या उसका न्यूक्लियर वार हेड को नहीं उड़ा सकता है? आप देख लीजिए जाकर, जो सेना ने कार्रवाई किया है उसके न्यूक्लियर जहाँ पे रख रखा है वहाँ पे किया है, और इसी की वजह से उसके अंदर भूकंप आया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान अंदर अंदर पूरा डरा हुआ है। और जो जनरल मुनीर, मौलाना मुनीर है वो रुकने वाला नहीं है, षड्यंत्रकारी है।
और ये ज़रूर कुछ ना कुछ गलती करेगा और उसके बाद जब इंडिया दबोचेगा, ऐसा दबोचेगा कि उसको छोड़ेगा नहीं, छटपटाएगा बस और कुछ नहीं, छटपटाने के वजह सिवाय और कुछ नहीं कर सकता। तो ये बातों का आप ध्यान में रखिएगा और जो युद्ध है ये भी चलने वाला है आगे। और जो पाकिस्तान का क्या कायराना हरकत है, आपको पता है ये जग जाहिर है, ये जब से इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ है तब से जो पाकिस्तान है वो करता रहा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।